हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है एस्टेट 2023 के लिए ये सेशन है जो कि कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सेशन को अवश्य देखें। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो कि एस्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यू के फॉर्म में हमारा ये सारा क्वेश्चंस है। ठीक है, और सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सेशन देखते हैं तो बीपीएससी टीचर के लिए भी आपको काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डाटा स्ट्रक्चर। पूछ रहा है इसमें से क्या एरे डाटा स्ट्रक्चर का जो है एडवांटेज है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जो है ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत ही जल्दी ये सेशन खत्म कर देंगे। फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे इसमें, बस टॉपिक का बात होगा, ऑप्शंस रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। बाकी कुछ भी डिस्कस नहीं करना है क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। एक तरह से ये आपका रिवीजन क्लास है। ठीक है, इस वीडियो में जो है डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग मल्टीमीडिया पे भी सेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें, काफी फायदा मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि इस सभी में से जो है एरे डाटा स्ट्रक्चर का क्या है एडवांटेज। ऑप्शन ए, एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड डाटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड। ऑप्शन बी, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, ऑप्शन सी, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम वन। ठीक है, ऑप्शन डी, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी ऐड, ऑप्शन सी पुश, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम लोग स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी ऐड, ऑप्शन सी पुश, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पुश। इसका आंसर हो जाएगा पुश, यानी कि पुश प्रोसेस के थ्रू जो है हम लोग स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि पुश प्रोसेस के थ्रू जो है हम लोग स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the user tries to delete the element from the empty stack then the condition is said to be a। ठीक है, when the user tries to delete the element from the empty stack then the condition is said to be a, यानी कि यूजर जो है जब empty stack से जो है कोई चीज डिलीट करना चाहता है तो कौन सा कंडीशन होता है। ऑप्शन ए अंडरफ्लो, ऑप्शन बी गार्बेज कलेक्शन, ऑप्शन सी ओवरफ्लो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अंडरफ्लो। ठीक है, when the user tries to delete the element from the empty stack then the condition is called to be a underflow। okay friends, when the user tries to delete the element from the empty stack then the condition is said to be a underflow। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the size of the stack is 10 and we try to add the 11th element in the stack then the condition is known as। ऑप्शन ए अंडरफ्लो, ऑप्शन बी गार्बेज कलेक्शन, ऑप्शन सी ओवरफ्लो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यानी पूछ रहा है क्वेश्चन की अगर स्टैक का साइज जो है 10 है और हम लोग जो है उसमें 11 एलिमेंट को जो है ऐड करना चाह रहे हैं तो कौन सा कंडीशन होगा। ऑप्शन ए अंडरफ्लो का, ऑप्शन बी गार्बेज कलेक्शन का, या ऑप्शन सी ओवरफ्लो का, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव का। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ओवरफ्लो का, यानी कि स्टैक का जो साइज रहेगा और उससे ज्यादा हम एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे तो कंडीशन जो है हमारा ओवरफ्लो का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन में जो है स्टैक का साइज 10 है और हम लोग जो है उसमें एलिमेंट 11 ऐड करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ओवरफ्लो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ये सभी के सभी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, एरेज कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द स्टैक, क्या एरे का यूज किया जाता है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने में। ऑप्शन सी, क्या स्टैक फीफो को फॉलो करता है। ऑप्शन सी, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए सीक्वेंशियल मैनर, क्या एलिमेंट्स जो है सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर रहते हैं।
ऑप्शन डी है टॉप ऑफ द स्टैक कंटेन्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। क्या स्टैक का टॉप जो है लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट कंटेन करता है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट क्या नहीं है। तो करेक्ट जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा स्टैक फॉलोज फीफो। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा स्टैक फॉलोज फीफो, क्योंकि स्टैक जो है फीफो को फॉलो नहीं करता है, स्टैक जो है लीफो को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फॉर द सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से पूछ रहा है कि ये जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सर्कुलर क्यू का जो है अनदर नेम क्या होगा। ऑप्शन ए स्क्वायर बफर, ऑप्शन बी रेक्टेंगल बफर, ऑप्शन सी रिंग बफर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा रिंग बफर, यानी कि अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिंग बफर, यानी कि सर्कुलर क्यू को जो है हम लोग रिंग बफर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कुलर क्यू को जो है हम लोग रिंग बफर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 आर इंसर्टेड इन ए क्यू व्हाट वुड बी ऑर्डर फॉर द रिमूवल। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 आर इंसर्टेड इन ए क्यू व्हाट वुड बी ऑर्डर फॉर द रिमूवल। अगर कोई एलिमेंट्स जो है इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इफ द एलिमेंट्स 1 2 3 4 जो है एक क्यू में इंसर्ट किया जा रहा है तो व्हाट वुड बी द ऑर्डर फॉर रिमूवल। तो उसके रिमूवल का ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 3 2 4 1, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये एलिमेंट इंसर्ट किया गया है 1 2 3 4, तो इसमें पूछ रहा है कि क्यू में ऐड किया गया है ये एलिमेंट 1 2 3 4 और इसमें क्यू में जो है रिमूवल का पूछ रहा है क्या ऑर्डर होगा। तो आप सभी जानते ही हैं क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट पहले इंटर हुआ है वही एलिमेंट पहले आउट होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच इन क्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंड एंड डी क्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंड इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच इन क्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंड एंड डी क्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंड इज कॉल्ड। यानी कि कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जिसमें इन क्यू ऑपरेशन जो है एक इंड से हो रहा है और दूसरे इंड से जो है डी क्यू ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बाइनरी ट्री, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बाइनरी ट्री, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी लिंक लिस्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्यू। इसका आंसर हो जाएगा क्यू, यानी कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच इन क्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंड एंड डी क्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन इंड इज कॉल्ड क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल डज क्यू यूज। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल डज क्यू यूज। क्यू जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन ए लीफो प्रिंसिपल, ऑप्शन बी फीफो प्रिंसिपल, ऑप्शन सी लीनियर ट्री, ऑप्शन डी ऑर्डर ट्री। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा फीफो प्रिंसिपल, यानी अभी हम बताए ही थे क्यू जो है फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में जो एलिमेंट पहले आएंगे वो एलिमेंट पहले आउट होंगे। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिए क्यू जो है फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। इसमें से मतलब ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है इसमें से कौन सा जो है क्यू का टाइप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए लीनियर क्यू, ऑप्शन बी सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी डबल इंडेड क्यू, ऑप्शन डी सिंगल इंडेड क्यू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिंगल इंडेड क्यू। ठीक है, यानी कि सिंगल इंडेड क्यू जो है क्यू का टाइप नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों जो है क्यू के टाइप हैं। लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू। ठीक है, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू, ये तीनों के तीनों क्यू के टाइप हैं, बट सिंगल इंडेड क्यू का जो है वो क्यू का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू वेयर विल द न्यू एलिमेंट्स बी इंसर्टेड। ठीक है, इन द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू वेयर विल द न्यू इम्प्लीमेंट बी इंसर्टेड। ठीक है, इसमें पूछ रहा है लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
क्यू में जो है कौन सा एलिमेंट जो है वेयर विल द न्यू एलिमेंट विल बी इंसर्टेड, यानी कि न्यू एलिमेंट जो है कहाँ इंसर्टेड होगा। ठीक है, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू में जो है न्यू एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए एट द मिडिल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट, एट द हेड पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट, एट द टेल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एट द टेल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एट द टेल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट, मतलब कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू में जो है नया एलिमेंट जो है टेल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट में स्टोर होगा। ठीक है, इंसर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following principle is used if two elements in the priority queue have the same priority। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following principle is used if two elements in the priority queue have been same priority। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा जब दो एलिमेंट्स है और दोनों का प्रायोरिटी जो है सेम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वहां कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा जहां दो एलिमेंट्स हैं क्यू में। ठीक है, टू एलिमेंट्स इन द प्रायोरिटी क्यू और दोनों के प्रायोरिटी जो है दोनों एलिमेंट्स के सेम है, तो वहां कौन सा प्रिंसिपल काम होगा। ऑप्शन ए लीफो, ऑप्शन बी फीफो, ऑप्शन सी लीनियर ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फीफो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, FIFO principle is used if two elements in the priority queue have the same priority। Okay friends, FIFO principle is used if two elements in the priority queue have the same priority। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a linear data structure in which insertion and deletion operations can be performed from both ends is called। ठीक है, a linear data structure in which insertion and deletion operations can be performed from both the ends is called। यानी कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है दोनों एंड से जो है परफॉर्म हो रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी डी क्यू, ऑप्शन सी प्रायोरिटी क्यू, ऑप्शन डी सर्कुलर क्यू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी क्यू, यानी कि डी क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, डीक्यू में जो है डीक्यू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है दोनों एंड से परफॉर्म होंगे। ठीक है, डीक्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है बोथ एंड से परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए नोड कैन हैव इन ए बाइनरी ट्री। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए नोड कैन हैव इन ए बाइनरी ट्री। ठीक है, एक बाइनरी ट्री में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए नोड कैन हैव ए बाइनरी ट्री, मतलब कि बाइनरी ट्री के नोड में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होगा। ठीक है, बाइनरी ट्री के नोड में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना होगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 2। आइए तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। ठीक है, ऑप्शन डी 2, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए नोड कैन हैव इन ए बाइनरी ट्री इज 2। ओके, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ए नोड कैन हैव इन ए बाइनरी ट्री इज 2। ओके फ्रेंड्स, our next question is which one of the following techniques is not used in the binary tree। ठीक है, which one of the following techniques is not used in the binary tree। इसमें से पूछ रहा है, इस 4 टेक्निक्स का नाम यहाँ दिया गया है ऑप्शंस में, और पूछ रहा है इसमें से कौन सा वैसा टेक्निक्स है जिसको बाइनरी ट्री में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन ए रेंडमाइज्ड ट्रेवर्सल, ऑप्शन बी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऑप्शन सी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऑप्शन डी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल। ठीक है, यानी कि रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। ओके, यानी कि रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल टेक्निक जो है यूज नहीं होता है बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री में कौन कौन सा टेक्निक यूज होता है, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है फ्रेंड, बाइनरी ट्री में जो टेक्निक यूज होता है वो हो गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हाउ कैन वी डिफाइन ए एबीएल ट्री। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिफाइन ए एबीएल ट्री। हम लोग एबीएल ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं।
4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही आंसर पे टिक लगाना है। ऑप्शन ए ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री एंड हाइट बैलेंस ट्री। ए ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री but unbalanced tree. A tree with at most 2 children. A tree with at most 3 children. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा a tree which is a binary search tree and height balanced tree. ठीक है, यानी कि एबीएल ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो एबीएल ट्री हो जाएगा ए ट्री विच इज ए बाइनरी सर्च ट्री। कोई ट्री जो कि बाइनरी सर्च ट्री है और साथ में हाइट बैलेंस ट्री है, उसे ही एबीएल ट्रीज कहते हैं। ठीक है, एबीएल ट्रीज काफी इंपोर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर में, आप लोग इसे याद रख लीजिए। ठीक है, एबीएल ट्री किसे कहते हैं, तो एबीएल ट्री जो है एक बाइनरी सर्च ट्री होगा और साथ में हाइट बैलेंस ट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following satisfies the property of the red black tree? ठीक है, क्वेश्चन है which of the following satisfies the property of the red black tree? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो है पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन है जो रेड ब्लैक ट्री के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन ए ट्री विच इज ए बाइनरी सर्च ट्री but not strictly balanced tree. Option B, a node must be either red or black in color and root node must be black. Option C, a tree with maximum 3 children. Option D, both A and B. तो आइए इसका आंसर देते हैं। आंसर हो जाएगा both A and B, यानी कि a tree which is a binary search tree but not a strictly balanced tree. ठीक है, रेड ब्लैक ट्री का प्रॉपर्टी देख लीजिए, a tree which is a binary search tree बट नॉट स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री। मतलब कि कोई ट्री जो है बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन वो स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया रेड ब्लैक ट्री का। और दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, ए नोड मस्ट बी आइदर रेड और ब्लैक इन कलर एंड रूट नोड मस्ट बी ब्लैक। ओके, ए नोड मस्ट बी आइदर रेड और ब्लैक, यानी कि नोड जो है आइदर रेड होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए कलर में। ठीक है, एंड रूट नोड मस्ट बी ब्लैक, और रूट नोड जो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी था रेड ब्लैक ट्री का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड। ठीक है, ए बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड। ठीक है, एक बाइनरी ट्री जिसका एवरी नोड जो है आइदर 0 है या फिर 2 चिल्ड्रन है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑप्शन बी बाइनरी सर्च ट्री। ऑप्शन सी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, यानी कि ए बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, a binary tree whose every node has either 0 or 2 children is called extended binary tree. Next question पे आते हैं। Two main measures for the efficiency of an algorithm are। ठीक है, two main measures for the efficiency of an algorithm are। इसमें पूछ रहा है इसमें से दो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो कि एल्गोरिथम की इफिशियंसी मेजर करने में काम आते हैं। ऑप्शन ए प्रोसेसर एंड मेमोरी। ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी। ऑप्शन सी टाइम एंड स्पेस। ऑप्शन सी डाटा एंड स्पेस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा टाइम एंड स्पेस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टाइम एंड स्पेस, यानी कि टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम आर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम आर टाइम एंड स्पेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, which is which of the following case does not exist in complexity theory। ठीक है, टोटल हम लोग अभी 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अभी 12 तारीख से पहले हम लोग कंटिन्यू सेशंस लेके आने वाले हैं, तो सभी लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा केस जो है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए बेस्ट केस। ऑप्शन बी वर्स्ट केस। ऑप्शन सी एवरेज केस। ऑप्शन डी नल केस। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा नल केस।
ठीक है। नल केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, बाकी के बाकी जो है बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये तीनों के तीनों जो है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये तीनों के तीनों जो है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा नल केस जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सिव एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन, ठीक है, रिकर्सिव एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन, यानी कि रिकर्सिव एल्गोरिदम्स जो है किस चीज पर बेस्ड होता है, डिवाइड एंड कनकर अप्रोच पे, टॉप डाउन अप्रोच पे, बॉटम अप अप्रोच पे, हायरार्किकल अप्रोच पे, ह्यूरिस्टिक अप्रोच पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है रिकर्सिव एल्गोरिदम जो है किस चीज पर बेस्ड होता है। ठीक है, रिकर्सिव एल्गोरिदम जो है कौन से अप्रोच पर बेस्ड होता है, डिवाइड एंड कनकर अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, हियरार्किकल अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच, यानी कि रिकर्सिव एल्गोरिदम जो है बॉटम अप अप्रोच पर जो है बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ए स्पैनिंग ट्री। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ डू यू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ए स्पैनिंग ट्री, मतलब कि स्पैनिंग ट्री को कॉस्ट को जो है आप लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजेस ऑफ द ट्री, बाय द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ द ट्री, बाय द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्री। ठीक है, उसके बाद है बाय द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजेस ऑफ द ग्राफ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बाय द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजेस ऑफ द ट्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बाय द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एजेस ऑफ द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉर्टिंग मेथड विच इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सॉर्टेज, द सॉर्टिंग मेथड विच इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सॉर्टेज, पूछ रहा है वो सॉर्टिंग मेथड का नाम बताइए जो एक्सटर्नल सॉर्ट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बबल सॉर्ट, ऑप्शन बी क्विक सॉर्ट, ऑप्शन सी मर्ज सॉर्ट, ऑप्शन डी रेडिक्स सॉर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, द सॉर्टिंग मेथड विच इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल सॉर्ट इज रेडिक्स सॉर्ट। Okay, the sorting method which is used for external sort is radix sort. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन से मेथड के द्वारा जो है सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन से मेथड के द्वारा जो है सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए इंसर्शन मेथड, ऑप्शन बी सिलेक्शन मेथड, ऑप्शन सी डिलीशन मेथड, ऑप्शन डी एक्सचेंज मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीशन मेथड, यानी कि सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल बाय डिलीशन मेथड। ओके, यानी कि सॉर्टिंग जो है डिलीशन मेथड के थ्रू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो को हम एंड कर देंगे इस सेशन को। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे नहीं पता चल पाएगा आप लोगों को कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज, यानी कि एल्गोरिदम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो कोड, ऑप्शन बी ग्राफ कलरिंग, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑप्शन ए स्यूडो कोड, ऑप्शन बी ग्राफ कलरिंग, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ओके फ्रेंड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज फ्लो चार्ट, यानी कि एल्गोरिदम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। ये आप लोग तो स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे इस चीज को, जब आप लोग बीसीए या बीटेक करने गए होंगे तो आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम सब पढ़ने का होगा ना उसी सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में ही। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये हमारा सेशन एंड हुआ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि और भी लोगों के पास वीडियो का रीच पहुंचे, जिन भी लोगों को जरूरत है। ठीक है, ये फ्री एजुकेशन है तो सबके पास जाना चाहिए ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, उससे क्या होता है कि वीडियो का रीच बढ़ता है और भी लोगों तक वीडियो पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफी इंपॉर्टेंट ही रहेगा वो भी।
तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो एंड करते हैं सेशन को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।